आज हम लोग डिस्कस करेंगे केजीएस का सेट नंबर 6। और सेट में क्या है, तो इसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री के प्रश्न, हिस्ट्री के 150 प्रश्न। और किस सेक्शन से, तो मॉडर्न हिस्ट्री के सारे ही प्रश्न आपको दिए हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो रहा है ये आपके सामने में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। हसरत मोहानी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में 1919 में शुरुआती दौर में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन की बात करेंगे, तो पहला ऑप्शन की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन इलाहाबाद में किया गया, ठीक है। तो इलाहाबाद में तो किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन 1920 में हुआ था, ये वाला दिल्ली में आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये नवंबर वाला? दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। शौकत अली अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष की बात करेंगे तो गांधी जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? तो गांधी जी को, ठीक है। मतलब गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था। ये आपको ध्यान में रखना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो सही पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था? सही पूछ रहा था ना। तो केवल आपका पहला कथन ही सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ। किस प्रसिद्ध नेता ने कहा था कि अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और हमारे सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है? किसने कहा था ये? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कॉमरेड वगैरह लग गया तो ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। क्या होंगे ये? जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलते देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी जी की 11 सूत्री मांग में शबनीय वज्ञ आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, क्या? तो सही है, ठीक है, ध्यान। पहला ऑप्शन की बात करें, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 सूत्री मांग को जब इरविन के द्वारा नहीं माना जाता तो गांधी जी मतलब क्या करते हैं? शबनीय वज्ञ आंदोलन का मतलब क्या करते हैं? शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। आपराधिक जांच विभाग सीआईडी में सुधार गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में से था, तो बिल्कुल था। दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। 11 सूत्री मांग के ऊपर थोड़ा हम लोग बात कर लेते, क्या क्या था। तो कुछ प्रमुख मांग की बात करेंगे तो सेना और सिविल सेवाओं पर वे में 50% की कमी करना था, पूरी तरह से शराबबंदी करना था, आपराधिक जांच विभाग में सुधार करना था, मतलब सीआईडी में, शस्त्र अधिनियम में संशोधन करके आग्नेय शास्त्र लाइसेंस जारी करने पर जनता पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, डाक रक्षण विधेयक को मतलब क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए, ठीक है, ध्यान रखना। और क्या था? और की बात है, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शेलिंग से 4 पेंस किया जाए, ठीक है। वस्त्र उद्योग के सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए, तटीय शिपिंग को भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए, भूमि राजस्व को 50% की कमी की जाए, ठीक है। नमक कर और सरकार के नमक एक अधिकार को मतलब क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे मांग थे, 11 सूत्री मांग थे। इस प्रस्ताव को गांधी इरविन को देते, लेकिन इरविन इसे इनकार कर देता, मतलब इग्नोर कर देता है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। इन्होंने पश्तो राजनीतिक मासिक पख्तून की शुरुआत की थी। उन्होंने एक स्वयंसेवी दल खुदाई खिदमतगार का गठन किया था, जिसे लोकप्रिय रूप से लाल कुर्ती के तौर पे जाना जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे। सारे ही सारे कथन क्या है? आपका सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय गवर्नर पर गोली चला दी, बिल्कुल ठीक है, 100% सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे द फिलोसफी ऑफ द बम की पुस्तक राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, तो गलत है। द फिलोसफी ऑफ बम पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। हाँ, भगवती चरण बोहरा ने इनकी रचना की थी। हालांकि वो बम का ही मतलब प्रयोग कर रहे थे, उसी में उनकी जान भी चली गई थी, ठीक है। अब भगत सिंह ने 1926 में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, नौजवान भारत सभा की नींव रखी थी। क्या बात सही है ये? तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 1926, 100% सही। तो एक ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, 3 की बात करेंगे, आपका क्या है? सही है, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या इसे दिल्ली समझौता के तौर पर जाना जाता था? गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता के तौर पर जानते हैं? सही है, दिल्ली। बिल्कुल सही है, ठीक है। गांधी जी ने भगत सिंह के साथियों की मौत की सजा पर लॉर्ड इरविन से कोई चर्चा नहीं की थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि ये बात सही की गलत है, बताइए, ठीक है, ध्यान रखें। चर्चा तो की थी, लेकिन गांधी जी ने जिद नहीं किया से नहीं छोड़ना ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने जिद नहीं किया था, लेकिन चर्चा उन्होंने जरूर किया था इसके संदर्भ में, ठीक है, ध्यान रखें। उन्होंने चर्चा जरूर किया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस पे मतलब मांगों को खारिज कर दिया था इरविन ने, इसको ध्यान रखना है। तो गांधी जी ने उस पर जिद भी नहीं किया था, ठीक है, इसी वजह से ये लोग नाराज भी थे। इनका क्या कहना था? सर, गांधी
इरविन अगर मान लीजिए, इरविन अगर इन मांगों को ना मांगे तो गांधी जी समझौता ना करे, ठीक है। हालांकि गांधी जी समझौता करके चले आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 31 अक्टूबर 1929 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में वायसराय इरविन के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये सही है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। घोषणा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1929 को, ठीक है। 2 नवंबर 1929 को प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को जारी किया, ठीक है। दूसरा की बात करें वो भी आपका सही है। और वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र में रखी गई मांगों को स्वीकार कर लिया, ठीक है। ध्यान रखिए, तीसरा गलत है, ठीक है, इसको नहीं स्वीकार किया था, ठीक है। दिल्ली घोषणा की मांगों को स्वीकार नहीं, दिल्ली घोषणा कौन था? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिसंबर 1929 में गांधी, मोतीलाल नेहरू, अन्य राजनीतिज्ञों ने लॉर्ड इरविन से मिले। वायसराय इरविन ने दिल्ली में घोषणा पत्र की मांगों का स्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः कांग्रेस के द्वारा शबनीय अज्ञा आंदोलन का क्या किया? शुरुआत कर दिया गया, ठीक है। तो दिल्ली घोषणा 1929 आपको ध्यान में रखना है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो बोला कौन सा कथन गलत की बात करेंगे, तो तीसरा वाला कथन गलत है क्योंकि स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया? बताइए कौन सा अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन था? राष्ट्रीय कार्यक्रम पे एक प्रस्ताव कब पारित किया गया? कराची अधिवेशन में किया गया। कहाँ पे? तो कराची अधिवेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी यदि असहयोग कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त हो जाएगा? कहाँ पे गांधी जी ने घोषणा किया, तो क्या बताएंगे? तो इन्होंने नागपुर 1920 में ये घोषणा की थी। कहाँ पे घोषणा की थी? तो नागपुर 1920 में इन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत किस समिति के रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित थी? तो कौन सी कमेटी? सांप्रदायिक पंचायत, बताइए। लोथियन कमेटी थी। कौन सी? लोथियन कमेटी, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। रामसे मैकडोनाल्ड की बात करेंगे 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की थी। रामसे मैकडोनाल्ड क्या थे? कौन थे? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलकर आप देखोगे तो शुरू में तो पार्लियामेंट सुधार में इनको देने की बात कही गई थी मुसलमानों का, लेकिन बाद में मुसलमान, यूरोपीय लोग, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, दलित वर्ग, यहाँ तक कि बंबई में कुछ सीटों के लिए मराठों को भी पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया, महिलाओं को भी दिया गया, ठीक है। तो इसके लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी होने लगी। बाद में दलित वर्गों के 78 आरक्षित सीटें इसमें दी गई थी, ठीक है। आप देखें किस नेता ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी? बताइए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? क्या बताएंगे किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी के द्वारा किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास इसमें इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखें कब की थी? तो 1932 में की थी, 1932 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और यहीं से मतलब इन सारे चीजों को गांधी जी अपने साप्ताहिक पत्रिका में लिखते थे, जिसका नाम था हरिजन। क्या नाम था? हरिजन में लिखते थे। कब लिखते थे? तो 1933 में हरिजन, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखें कौन सा प्रश्न है। संघर्ष विराम संघर्ष, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत सुंदर प्रश्न। संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल, ठीक है। और टी का मतलब क्या होता है? विराम से कुछ बताया था, मैं खुद अभी भूल गया, ठीक है। टी से मैं भूल गया यार, क्या था टी से? भाई इसका मतलब क्या था? देखिए, ये जो था गांधी जी का मतलब क्या था, जवाहरलाल नेहरू का, ये गांधी नेहरू दोनों का एक्चुअली में सुझाव था। संघर्ष विराम संघर्ष, रणनीति के विरुद्ध संघर्ष विजय या निरंतर प्रत्यक्ष कार्रवाई की रणनीति का सुझाव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए से यहाँ पे संघर्ष करना शुरू किए, और जब देखे से आंदोलन बहुत ज्यादा हिंसक वगैरह होने वाला है, ब्रिटिश सरकार मतलब प्रतिक्रिया काफी आक्रामक हो गई है, तो उसको रोक देते थे, ठीक है। और फिर मतलब क्या करे, फिर शुरू करते थे। अब फिर जब ये हिंसक होने वाला रहता था, अब ब्रिटिश सरकार प्रतिक्रिया नीति जब चलाने वाला रहते, फिर इसको रोक दिया जाता था, ठीक है। तो संघर्ष करते थे, फिर विराम देते थे, और फिर मतलब क्या करे, फिर संघर्ष करते थे, ठीक है। ध्यान में उसको रखना। तो ये रणनीति का सुझाव मतलब ये जो था, ठीक है, ये जो था गांधी जी का था, ठीक है। ये किसका था? गांधी जी का था। और इसके जगह पे मतलब क्या कहा, इनकी जगह पर निरंतर प्रत्यक्ष कार्रवाई, ठीक है, ये जो था जवाहरलाल नेहरू जी का था, ठीक है। चलिए 1922, जैसे कि आप देखो इसी नीति के खिलाफ ना 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, और 1922 में उसको क्या किया, वापस ले लिए, ठीक है। फिर 1930 में शुरू किए, और फिर 1932 में वापस लिए, ठीक है। 1931 में वापस लिए, सॉरी 1931 में वापस लिए, ठीक है। अब फिर 1932 में शुरू किए, अब फिर 1934 में वापस ले लिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना?
तो ये नीति एसटीएस की बात करेंगे, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति की बात करेंगे, तो गांधी जी की थी। इसके जगह पे और नेता की बात करें, स्पेशली क्या नाम है यार इनका, नेहरू जी, ठीक है। तो उन्होंने बोला निरंतर प्रत्यक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। 1922 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के निष्क्रिय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ठीक है। विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वाले को, ठीक है, नो चेंजर्स कहा गया, तो गलत है ना। जो विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते हैं उनको क्या कहा, चेंजर्स कहा गया था। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा परफेक्शन का कॉपी किया है कि परफेक्शन ने इसका किया, या फिर इन लोगों ने कहीं दूसरे जगह से कॉपी किया। प्लानर में भी सेम टू सेम क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है, वो भी लाइन से, मतलब इसके बाद ही ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम लाइन से डाले होते, इन लोगों ने कहीं से क्वेश्चन पूछा गया होगा, वहां से उठा लिया इन लोगों ने, ठीक है। विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध करने वालों को स्वराजवादी कहा गया, गलत है। जो विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे वो स्वराजवादी थे, ठीक है। तीसरा की बात करेंगे, सीआर दास कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किए थे, ठीक है, तो ये भी गलत है। सीआर दास की बात करेंगे तो सीआर दास अध्यक्ष थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू सचिव थे। अब मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, स्वराजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया, तो ये भी गलत है, इन्होंने सचिव के तौर पर काम किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो चारों कथन की बात करेंगे, चारों एक्चुअली में आंसर भी सेम ही था उसमें भी। ये कहीं भी हो सकता है पीवाईक्यू के तौर पे पूछा गया, जहां पे इन लोगों ने उठा लिया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी है उसमें, किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें केवल ब्रेक है परंतु इंजन नहीं है, किसके संदर्भ में कहा गया, बता ही दोगे आप लोग, क्या ही बात करूं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम क्या हो जाएगा, 1935 के संदर्भ में उन्होंने ऐसी बातें कही थी। 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1938 में, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस। 1939 में किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ही थे, बाद में राजेंद्र बाबू को चुना गया, ठीक है। 1937 में किसने की थी, बोस ने, नेहरू जी, ठीक है। और 1936 में किसने की थी, यह भी नेहरू जी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कब किया था, तो 1939 में, ठीक है, 1939 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो कब किया था, तो कांग्रेस के भीतर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहा था, कांग्रेस के भीतर ही था, इसको ध्यान रखना है, कांग्रेस से बाहर नहीं था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है। असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया, क्या ये बात सही है क्या, तो असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया था, ठीक है। इधर राइट की गलत, सही है, सही है, ठीक है। कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्यकारी समिति सीडब्ल्यूसी का गठन किया गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 सदस्य होते थे। भाषाई आधार में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया था, तो भाषाई आधार में प्रांतीय कांग्रेस समिति, जैसे बिहार कांग्रेस समिति होगी, मद्रास में थी, ठीक है, बंगाल में थी, ठीक है, हर जगह कांग्रेस, हाँ, प्रांतीय होती थी, स्टेट के स्तर पे, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की, ठीक है, लिलिथगो, ठीक है, लिलिथगो ने किया था अगस्त प्रस्ताव की घोषणा, ठीक है। 1940 नहीं समझ में आ रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लिलिथगो था, लिलिथगो के बाद कौन बनता है, बेबल बनता है, बेबल के बाद कौन बनता है, हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। जिस समय भारत में लिलिथगो वायसराय था उस समय बेबल क्या था, बेबल जो था भारत सेनापति था, ठीक है, मतलब ऑलरेडी भारत में था, आर्मी चीफ हुआ करता था, ठीक है। तो बाद में इसी को फिर से मतलब वायसराय बना दिया जाता है। भारत सरकार ने 1919 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी बताइए, 243, ठीक है, तो ध्यान रखें 145 था, क्या था 145, ठीक है। भारत सरकार ने 1919 के माध्यम से द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है, ध्यान में रखना। निम्न सदन जिसे केंद्रीय विधानसभा के रूप में जाना जाता था, ठीक है, 145 सदस्य थे, इसमें 41 मनोनीत होते थे, 104 निर्वाचित होते थे, ठीक है, ध्यान रखिए, फिर से 41 मनोनीत होते थे, ठीक है, 41 क्या होते थे, तो मनोनीत होते थे। उसमें से 41 जब मनोनीत हुए थे, निर्वाचित कितने हुए, 104 की बात करेंगे निर्वाचित होते थे, 52 की बात करेंगे सामान्य थे, 30 की बात करेंगे मुस्लिम थे, 2 की बात करेंगे सिख थे, 20 की बात करेंगे तो अन्य विशेष लोग हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान रखना।
उस समय उच्च सदन को राज्य परिषद कहा जाता था, जिनमें 60 सदस्य होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न सदन की बात करेंगे, कितना 145 है। उच्च सदन में कितने होते थे? 60 सदस्य होते थे, जिसमें 34 की बात करेंगे ना तो निर्वाचित होते थे, 26 की बात करेंगे मनोनीत होते थे। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति में महिलाओं से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो लक्ष्मीबाई राजवाड़े ने की थी। ठीक है, ध्यान रखें, लक्ष्मीबाई राजवाड़े ने की थी इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग की स्थापना की और महिलाओं के लिए समर्पित एक पृथक योजना आयोग की वकालत की। रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े ने इस, ठीक है, आयोग की अध्यक्षता की थी, जिसे भविष्य के लिए भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर भी मतलब क्या किया? जोर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1932 को फांसी दी गई, गलत है ना? क्या होगा? 1930 कब दिया गया था? 36 में, 31 में। ठीक है, बात करेंगे 23 मार्च को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया गया। सही है क्या? शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस दोनों। ठीक है, क्या आंसर होगा सही? ठीक है, बिल्कुल। इस दिन को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि 3 युवा क्रांतिकारी इकबाल जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते खुशी खुशी मतलब क्या हुए थे? ठीक है, फांसी के तख्ते पर मतलब क्या हुआ था? लटक गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, और तो ब्रिटिश नील बगान मालिकों द्वारा चंपारण के किसानों को कर वसूली कितना प्रतिशत वापस कर दिया गया था? ठीक है, तो 25 पर। ये लोग तो मांग तो 50% रहे थे, लेकिन कितना प्रतिशत वापस किया गया? 25% ही वापस कर दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हमने, आपने, या फिर अबुल कलाम साहब ने? ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ठीक है, पंजाब में 1919 के विरोध के प्रदर्शनों में क्रूर ब्रिटिश दमन का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की? किसने की थी? उधम सिंह बिल्कुल, तो किसने? उधम सिंह ने। कब की थी हत्या? कब की थी हत्या? 1940 में इनकी हत्या की थी। तो इनकी अस्थि को भारत वापस कब लाया गया? 1974 में इनकी अस्थि को भारत वापस लाया गया। ठीक है, 74 में। ठीक है, 74 में इनकी अस्थि को वापस भारत लाया गया था। ठीक है, किस वायसराय ने विवाद पर रॉलेट एक्ट को निरस्त कर दिया? किसने निरस्त कर दिया? ठीक है, रीडिंग ने निरस्त किया था। ठीक है, रीडिंग ने क्या किया था? इसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस कानून को निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त कर दिया गया था? तो 1922 में। ठीक है, तो मार्च 1922 में दमनकारी कानून समिति की सिफारिश के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट अधिनियम, प्रेस अधिनियम को 22 अन्य कानूनों को निरस्त कर दिया। इस अवधि के दौरान कौन थे? रीडिंग थे। ठीक है, इरविन के बाद कौन आते हैं? वेलिंगटन आते हैं ना। वेलिंगटन के बाद, सॉरी, क्या मैं बता रहा हूँ, मिस्टेक। इरविन के बाद वेलिंगटन, तो ठीक है। ठीक है, और वेलिंगटन के बाद कौन आएंगे? उधर क्यों जाना है? वेलिंगटन का शासनकाल कब से कब था? 36 में आता है ना आपका। क्या नाम था इसका? 36 में आपका, 36 में आ जाता लिलित को। हाँ, ठीक है, पहले इरविन, फिर वेलिंगटन। टोटल जानते कितना था? टोटल कितना था? 28 था, आई थिंक। टोटल 28 थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का गठन किया? तो क्या बताएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ की स्थापना किया। अगर पूछेगा 1919 की जो मॉन्टेग्यू सेमिस्टर रिपोर्ट जो था, उनका इन्होंने समर्थन भी किया था। ठीक है, 1919 वाला रिपोर्ट का इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस किस नेताओं ने समर्थन किया? तेज बहादुर सुप्री हो गए, श्रीनिवास शास्त्री हो गए, एम.आर. जयकर हो गए, सबने समर्थन किया था। मुख्यतः उदारवादी की बात करेंगे तो इनके समर्थक में शामिल थे। अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत किसने की? किसने की? जो बताएगा साल भी बताएगा। साल 1896 1903 में था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1910 में हुआ था नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना। ठीक है, नहीं, सॉरी, एक टॉल्स्टे फॉर्म था क्या? एक बार चेक कीजिए, टॉल्स्टे फॉर्म कब था? नटाल इंडियन कांग्रेस टॉल्स्टे फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, साल 1910 में टॉल्स्टे फॉर्म था। ठीक है, 1903 में इंडियन ओपिनियन था।
नटाल इंडियन कांग्रेस की बात करेंगे, आई थिंक 1906 होगा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, तीनों चेक कर लीजिए, ये तो सही है, ये भी सही है, नटाल इंडियन कांग्रेस को चेक कर 1894 लीजिए। है। कौन? नटाल इंडिया 1894 दिखा हाँ, है। ये 1894, नटाल सॉरी, इंडिया। 1894, ठीक है, ये टॉर्चलाइट फॉर्मूला 1910 सही है ना? हाँ। ठीक है, इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे 1903 में। आप चले आगे देखते हैं, ठीक है। दिवाली घोषणा तो इरविन से संबंधित है, ठीक है। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए इरविन की घोषणा थी। पूर्ण स्वराज का संकल्प कराची नहीं होगा, क्या होगा? लाहौर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाहौर होगा, ठीक है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, आचार्य नारायण देव की बात करेंगे तो ये सही है, ठीक है। नारायण। ठीक है, आचार्य नारायण देव नेता अच्छा। थे उसके, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, हाँ। ठीक है। आचार्य नारायण देव इनके अध्यक्ष थे, जयप्रकाश नारायण के महासचिव बनाए गए थे। और सांप्रदायिक पंचायत की बात करेंगे तो रामजय मैकडोनल्ड थी, इसमें मनु मसानी भी शामिल थी, ठीक है। हमारे कर्पूरी ठाकुर भी इसमें शामिल थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हमारे कर्पूरी ठाकुर भी रहे थे, पता है। 3-4 की बात करेंगे, सही है, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया कि भारत के राज्य सचिव का भुगतान ब्रिटिश राज्य कोष से ही दिया जाएगा, ठीक है। किसमें किया गया था बताइए? 1919 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भारत 1919। शासन अधिनियम 1919 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया, ठीक है। स्वराजवादी पार्टी के उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। स्वराजवादियों को कांग्रेस के बाहर एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्वराजवादी और गर्म दल दोनों ने 1907 जैसे विभाजन से बचने के पक्षधर थे और गांधी जी के कारावास के बावजूद उनके साथ संवाद बनाए रखा। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1923 में दिल्ली में एक बैठक में समझौता हुआ जिसमें स्वराजवादियों को कांग्रेस के भीतर गुट के रूप में चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो स्वराजवादियों को कांग्रेस के बाहर एक समूह के रूप में, मतलब ध्यान रखेंगे, चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। तो कांग्रेस के बाहर ये चुनाव नहीं रहते, कांग्रेस के भीतर, इनसाइड द कांग्रेस, नॉट आउटसाइड द कांग्रेस, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, तो वल्लभ भाई पटेल नहीं बने थे, इसके भाई बने थे, विट्ठल भाई पटेल बने थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के भैया, बड़े भैया थे, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 में पारित नहीं हो सका, बिल्कुल इन लोगों का प्लान था से, देखिए हम अंदर में जा रहे हैं, ठीक है, सरकार अगर हमारी बात को अगर नहीं मानेगी तो सरकार को भी किसी प्रकार का काम नहीं करने देंगे, ठीक है। अगर बिल को नहीं पास करवा पाए तो सरकार को भी नहीं कहते। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो वल्लभ भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर बना दिए। और दूसरे केंद्रीय विधानसभा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की बात करेंगे, जिनको बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल की बात करते हैं, तो इनको पास नहीं होने दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कौन है फिर ये दोबारा पास करने की कोशिश किया जाता है पब्लिक सेफ्टी वाला ट्रेड डिस्प्यूट बिल, तो भगत सिंह उस समय बम फोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब ये पास ही नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन दलों का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ बनाया था, स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी भारतीय किसान श्रमिक पार्टी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। इनका नेता कौन थे? इनके नेता जो थे केशवराज जेधे नाना पाटिल थे, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा की पार्टी थी, इसकी स्थापना 1948 में, ठीक है, ध्यान रखिए, केशवराज जेधे या नाना पाटिल और अन्य जैसे मार्क्सवादी नेताओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? इसका आंसर 2 और 3 की बात करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया, ठीक है। तो स्वराज सभा किसका नाम बदल कर रख दिया गया था? तो होम रूल का नाम स्वराज सभा रख दिया गया, ठीक है। एक्चुअली में गांधी जी ने इसका नाम परिवर्तन कर दिया था स्वराज सभा, ठीक है, क्योंकि इसके तिलक जी का मृत्यु 1920 में हो गई थी और काफी अस्वस्थ रहने लगी थी आपकी एनी बेसेंट साहिबा भी, ठीक है। तो गांधी जी को जिम्मेदारी दिया गया इसको रखने के लिए, तो गांधी जी ने तो पहले इनका नाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वराज सभा किया, बाद में धीरे धीरे इस सब कांग्रेस में मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो गांधी जी ने इसका नाम स्वराज सभा रख दिया था, बदलकर ऑल इंडिया होम रूल लिखी, ठीक है। चलो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? ठीक है, देखिए इसमें सोशलिस्ट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो सोशलिस्ट जब लगा हुआ तो इसका आंसर कब होगा? 25। काकोरी कांड कब हुआ? 1928। 26 है। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है, 1925 नहीं होगा, 1924 होगा, ठीक है। काकोरी कांड 1925 होगा, ये भी गलत है, ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या 1928, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या की बात करेंगे 1928 में हुआ था सॉन्डर्स की हत्या, ठीक है, ये ठीक है। केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट की बात करेंगे तो 1929 में, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका 2 और 3 और 4 सही है, ठीक है। ये
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, ठीक है। उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन, ठीक है, जिनके इनों को रुकना था, ठीक है। क्या नाम था? 8 डाउन सहारनपुर एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया और जो भी नकदी जो थी उनको लूट लिया गया, ठीक है। जिनके परिणाम स्वरूप सरकार ने बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें 17 लोगों को जेल में डाल दिया गया, 4 को आजीवन कारावास की सुनाई दी गई, 4 लोगों को मतलब फांसी दी गई। फांसी देने वाले में कौन कौन लोग थे? तो बिस्मिल्लाह, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहरी, ठीक है। भागने में कामयाब कौन रहे? तो भागने में कामयाब रहे आजाद साहब, ठीक है। तो क्या काकोरी ट्रेन एक्शन के कांड में या फिर काकोरी ट्रेन डकैती की बात कही थी, क्या उसमें भगत सिंह शामिल थे? नहीं थे। भगत सिंह शामिल नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रमुख कारण था? ठीक है, तो क्या कारण था? तो प्लेग बोनस, ठीक है, क्या कारण था? तो प्लेग बोनस था, ठीक है। कितने प्रतिशत प्लेग बोनस की डिमांड की जा रही थी? तो 50% बढ़ोतरी की बात हो रही थी, ठीक है। और मिल मालिक कितना देना चाह रहे थे? 20%। गांधी जी ने कितने पे बात मनवा दिया? 35% पे, ठीक है। मिल मालिक कौन थे? तो अंबालाल साराभाई, ठीक है। अंबालाल साराभाई कौन है? तो विक्रम साराभाई जो इसरो के संस्थापक, उनके पिताजी। और अंबालाल साराभाई के खिलाफ उनकी बहन ही हो गई थी, उन्होंने गांधी जी को मतलब क्या किया था? आमंत्रित किया था, ठीक है। क्या नाम था उनका बहन का? अनसुईया साराभाई। ठीक है, अनसुईया बहन। निम्नलिखित कथनों में अंबालाल साराभाई पारसी थे, ठीक है, पारसी थे ना, हाँ पारसी होंगे। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, ठीक है। पुस्तक गांधी बनाम लेनिन की रचना, ठीक है, एस.बी. देश पांडे ने की, ठीक है। तो पहला गलत है, ठीक है। पहला की बात करें गलत है, क्योंकि इसकी रचना किसने की थी? एस.ए. डांगे ने किया था। क्या थे? एस.ए. डांगे ने किया था। किसने किया था? डांगे ने किया था, ठीक है। उपन्यास प्रेमाश्रय की रचना प्रेमचंद ने की थी, ठीक है। तो प्रेमाश्रय की रचना प्रेमचंद का तो लगभग सारा किताब पता है, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे, सही लिया है क्या? ठीक है, सही लिया है, ठीक है। 1921 में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, ठीक है, प्रेमचंद ने गोरखपुर में सरकारी स्कूल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पत्रिका आज में लिखना शुरू किया। उनके उपन्यास जैसे प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ठीक है, ये दोनों के दोनों सही है, ठीक है। बाबा रामचंद्र बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है? पंजाब के थे। पंजाब से नहीं थे, अवध के क्षेत्र में थे, ठीक है, यूपी वाले क्षेत्र में, ठीक। अवध किसान सभा जो था उसके नेता भी थे, ठीक है, ध्यान रखना। और एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी का वैनगार्ड के संस्थापक थे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए, सही है, ठीक है। तो 2 और 4 की बात करेंगे, 2 4 की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब चलते आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। तो पता जस्टिस आंदोलन कहाँ पे चला था? जस्टिस पार्टी का आंदोलन कहाँ पे चला था? जस्टिस पार्टी का आंदोलन बताइए। मद्रास। नायर जी हैं नहीं, मद्रास में तो चला था, लेकिन यहाँ पे नेता का नाम पूछ रहा है, ठीक है। टी.एम. नायर, ठीक है। आत्मसम्मान का ये हो जाएंगे, महार के अम्बेडकर जी हो जाएंगे, पवना के साथ चंद्र रॉय, ठीक है। महार सत्याग्रह का ध्यान रखिएगा, 1927 में महार सत्याग्रह महाराष्ट्र में था, ठीक है। और आत्मसम्मान मूवमेंट की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो 1924-25 कब था? आत्मसम्मान किधर गया भाई? ईवी रामास्वामी नायकर के 1924-25 में, ठीक है। जस्टिस आंदोलन की बात करेंगे, जस्टिस पार्टी के आंदोलन की बात करेंगे, तो 1916 में, कब था? 1916 में टी.एम. नायर के द्वारा, ठीक है। ये जो था पवना की बात करेंगे, तो पवना कब हुआ था? पवना कब हुआ था? 1973 में, सॉरी 1873 में। हम महारानी के रैयत है और हम महारानी के रैयत ही रहना चाहते हैं, ठीक है। पवना विद्रोह का नारा है, ठीक है। यह विद्रोह की बात करेंगे तो यहाँ पे शाह चंद्र रॉय शंभूपाल, ठीक है, ध्यान में थे, शंभूपाल इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। और ध्यान में रखना, ये विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं थी, एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार के समर्थन में थी, क्योंकि इसमें क्या कहा गया? तो हम महारानी के रैयत है और हम महारानी के रैयत ही रहना चाहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। मिला दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? पहला का पहला और बी का 4, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी साइमन कमीशन विरोध के प्रदर्शन के द्वारा लाला लाजपत पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, तो इसका आंसर स्कॉट होना चाहिए। क्या लिया इसका आंसर? स्कॉट नहीं लिया है, ठीक है। सॉन्डर्स कोई गलती से भी नहीं मारेगा, ठीक है। सॉन्डर्स बेचारा गलती से मारा गया था, लीड स्कॉट कर रहा था। मारने का कितना बार मैं बता चुका हूं, देखिए यही प्रश्न के एग्जाम में अगर पूछेगा आप लोग गलती करोगे, ठीक है।
प्लान किसको मारने का था? स्कॉट मॉरिसन को मारने का प्लान था। मैं कितना हमेशा जब ये प्रश्न पूछता हूँ तो बताते रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी जानती है इस चीज को गलती करवाती है। स्कॉट मॉरिसन को मारने का प्लान था, लेकिन सारे लोग जब मारने के लिए जब निकल चुके थे, ठीक है, जब सभी लोग जब मारने के लिए, तो उसमें पहचानता था मॉरिसन को एक ही आदमी, और भगत सिंह पहचानता, बाकी राजगुरु को नहीं पता था। गोली चलाने की जिम्मेदारी किनके? राजगुरु के पास था, ठीक है, भगत सिंह के पास भी था, लेकिन भगत सिंह पहचान गया। दोनों थे, दो जगह पे थे, मतलब पहले गोली कौन मारेगा? राजगुरु मारेगा, ठीक है। राजगुरु से अगर बच जाएंगे तो फिर भगत सिंह गोली मारेंगे, ठीक है। अब पीछे से चंद्रशेखर आजाद जो था बाइक पे वेट कर रहे थे, ठीक है। तो भगत सिंह देखे दूर से पहचान गया, रही थे स्कॉट मॉरिसन है, सॉन्डर्स है। लेकिन अब एंड टाइम पे प्लान को चेंज करना, और उसके बाद ये प्लान पता चल जाते तो फिर कर नहीं पाते, बदला तो लेना था। तब तक राजगुरु ने फायरिंग कर दिया। जब राजगुरु ने फायरिंग कर दिए तो उसके भगत सिंह ने भी फायरिंग करके 3 गोली मारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सॉन्डर्स मारा जाता है। सॉन्डर्स मारा जाता है, उसकी बाइक बगल में गिरती है, ठीक है। और उसी में एक जो थे ना, से क्या नाम, एक हवलदार टाइप के जो थे, मतलब सैनिक पुलिस जो थे, हवलदारी कह लीजिए, वो भारतीय था। वो इन लोगों का पीछा करने लगा। उनको चंद्रशेखर आजाद बहुत समझा रहे थे, सिर्फ पीछा मत करो, पीछा मत करो, लेकिन वो कंटिन्यू पीछे किया। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने उसको गोली मार दी, ठीक है। तो वो भी बेचारा मारा जाता, हालांकि दोनों निर्दोष ही था। निर्दोष क्या था यार, वो जूनियर ऑफिसर की बात करें, सॉन्डर्स जूनियर ऑफिसर था, स्कॉट मॉरिसन वहां के एसएसपी था, आदेश इसने दिए थे, ठीक है। सॉन्डर्स उसके पीछे खड़ा था, तो मारने का प्लान स्कॉट मॉरिसन का था, हमारा सॉन्डर्स जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया? ठीक है, ये आपका कहाँ पे था, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान का प्रस्ताव ध्यान में रखना है, तो क्या पे नहीं, लाहौर की कराची, बताइए क्या होगा इसका? दोनों में बताइए, कराची होगा कि लाहौर होगा? लाहौर होगा, ठीक है, 1940 में, ठीक है। क्या था? नहीं, 1940 लाहौर होगा, ठीक है। क्या होगा? 1940 लाहौर होगा, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे प्रश्न। चले, तिलक की मृत्यु की बात 1920 में, ठीक है। सैडलर कमीशन की बात करेंगे 1970 में, ठीक है। एनी बेसेंट की होम रूल की बात करेंगे 1916 में, ठीक है, ठीक है। और बात करेंगे मोपला विद्रोह की बात करेंगे 1921 में भी, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सारे कथन की बात करेंगे, आपके क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब आते 1920 में ताशकंद में अंबनी मुखर्जी, ठीक है, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अन्य लोगों के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। तो पहला कथन सही है, ठीक है, ध्यान में रखना, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। ये एम.एन. रॉय से पहले अंबानी मुखर्जी वहां पे पहुंच गए थे, ठीक है, तो इसको गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम.एन. रॉय भी थे, लेकिन अंबनी मुखर्जी भी थे, ये सही है, ठीक है। हालांकि अंबनी मुखर्जी का बात, इनका स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत ही दुखदाई है, दूसरी बात है, लेकिन ताशकंद में सही है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, अवनी मुखर्जी भी थे। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्वकर्ता के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े थे। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ये लोग किस केंद्र से जुड़े थे? तो बोल्शेविक केंद्र से जुड़े थे। कानपुर का केस था ये। कहाँ का केस था? कानपुर बोल्शेविक केस के नाम से जुड़ा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट नेता को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और कानपुर बोल्शेविक केस की बात करेंगे तो 1924 की घटना है, ठीक है। इसमें प्रमुख नेता की बात करेंगे, कौन थे? तो ध्यान रखें, डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, नलिनी गुप्ता थे, ठीक है। 1925 में लखनऊ में आयोजित, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में सीपीआई के गठन का औपचारिक रूप से किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। 1925 में लखनऊ में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में सीपीआई के गठन को औपचारिक रूप दिया गया, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्या? कानपुर होगा, ठीक है। तो कौन सही होगा? केवल आपका ए का 2 सही होगा, जो कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे चौथा नंबर को ये लोग ना कानपुर सही, सॉरी, लखनऊ सही मान लिया, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? कानपुर होगा। आंसर में आपका लखनऊ दिया हुआ सही नहीं होगा, ठीक है, कानपुर में होगा, ठीक है, गलत है क्वेश्चन ये। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरी की प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सही है, बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। गांधी जी के द्वारा अगर भारत में अगर पहला आंदोलन अगर चलाया गया था ना, तो पहला बंधुआ मजदूरी वाला ही था, ठीक है। 1900 के दशक में ही गांधी जी ने इसके लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था, चंपारण से बहुत पहले, ठीक है, तो 15-16 साल पहले, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने मतलब इनके बारे में आवाज उठाना शुरू कर दिया था, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड में युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, गलत है, किया था, इसलिए इनको युद्ध में भर्ती कराने वाला क्या कहा गया? सार्जेंट की हार्जेंट,
सार्जेंट कहा गया था, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून को तोड़ने के परिणाम स्वरूप अपने बेसिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल, कांग्रेस की बात करेंगे 1930 में अवैध घोषित हो गई थी कांग्रेस, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 की बात करेंगे तो 1 का 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले बताना, बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे में अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1885 में? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कलकत्ता में 1906 में दादाभाई नौरोजी। बेलगाम में, ठीक है, ये हो जाएंगे। गया में सिया दास, ठीक है। चलिए, मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भारतीय वैधानिक आयोग 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या करना? वैधानिक आयोग की बात करेंगे, 1927 में बनी थी, ठीक है, और 1927 में बनती है। और रिपोर्ट की बात की, वैधानिक आयोग इसको एस्ट्रोचरी कमेटी कहते हैं, ठीक है। इसका पॉपुलर नाम क्या था? इसी का साइमन कमीशन इसका पॉपुलर नाम था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका नाम क्या था? वैधानिक आयोग था। साइमन कमीशन इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? साइमन कर रहा था, ठीक है। हालांकि इसका नाम वैधानिक आयोग, फिर एस्ट्रोचरी कमेटी इसका नाम था, ठीक है, कमीशन नाम था, ठीक है। तो बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस आयोग के संबंध में प्रावधान था। बिल्कुल, 1919 की जो रिपोर्ट जो थी, प्रावधान जो था, उसी के तो जांच करने के लिए आ रही थी। इस आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार के रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। गलत है, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधान स्टैनली बाल्डविन थे। क्या नाम था? स्टैनली बाल्डविन। क्या ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? बाल्डविन था उस समय, स्टैनली बाल्डविन था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन आएगा? तो इसके बाद आप क्या आएंगे? रामसे मैकडोनाल्ड इसके बाद बनते हैं, ठीक है। सर जॉन साइमन क्लेमेंट एटली संयुक्त रूप से यह आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लेमेंट इटली था, ठीक है। साइमन कमीशन का क्या था? सदस्य था, जो कि आगे चल के बाद में क्या हो गया? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कीजिए, ठीक है। दोनों संयुक्त रूप से क्या थे? साध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखना, जो आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बन गए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1 और 3 की बात करेंगे, क्या आपका सही है, ठीक है। अब आगे आते देखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स की बात करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स किनका था बताइए? इनका था द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। के.एम. पनिक्कर साहब का था, ठीक है। बहिष्कृत भारत का तो हमारे कहा नेहरू जी, ठीक है। और नेशनल हेराल्ड हमारे चर्चा थे, जिनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, ठीक है। कांग्रेस इसको लेकर परेशान है, ठीक है। किसका? आकृति की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? संतोष, ठीक है। क्या नाम था इनका? संतोष सिंह, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, देखिए, ठीक है, मिला लीजिएगा क्या होगा इसके आंसर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्हाइट वॉशिंग बिल, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश अधिकारियों के क्षतिपूर्ति अधिनियम को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा जाता है, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं से इंडियन नेशनल आर्मी में सैनिकों के भर्ती होने का आग्रह किया, जो क्रांतिकारी पहल थी। उन्होंने आईएनए के भीतर रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, इसमें कई महिलाओं शामिल थी, ठीक है, ध्यान रखें। हालांकि इसके आंसर से क्या एक मिनट, इसका मैंने गलत टिक लगा दिया, नहीं ठीक तो है 46 का, हाँ ठीक 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 ठीक, मैं सोल्यूशन गलत पढ़ रहा था, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग बिल क्या था, जरा इसको देख लीजिए, ठीक है। हंटर समिति द्वारा कार्यवाही शुरू करने से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया, जो मोतीलाल नेहरू अन्य लोगों को क्षतिपूर्ति अधिनियम की कड़ी आलोचना की, जिसे उपहासपूर्ण, ठीक है, रूप में व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया, ठीक है। मतलब किसको बचाना था? हंटर कमीशन तो एक बहाना था, बचाना किसको था? जलियांवाला बाग से संबंधित है, बिल्कुल, ठीक है। उसी को क्या बोला गया? उसी को क्या बोला? क्षतिपूर्ति अधिनियम कहा गया, फिर व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया, क्योंकि ठीक है, जनरल डायर को क्या करना था? ठीक है, क्या करना था? बचाना था, जनरल और डायर को बचाना था, ठीक है। उसको किसी प्रकार की सजा भी नहीं दी जाती है, ठीक है। इसी को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया था। और ये कह कर किसने निंदा की थी? तो मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, इन सब ने निंदा की थी, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पाथेर दबी उपन्यास की रचना किसने की थी? ठीक है, शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है, शरद चंद्र चटर्जी, या फिर इनका और भी नाम, चटर्जी की जगह पे क्या लगा? चट्टोपाध्याय लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? चट्टोपाध्याय लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या था? एक बंगाली उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है वायसराय लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में हुई थी? ठीक है, तो लॉर्ड रीडिंग का शासन काल आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है।
तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल, असहयोग आंदोलन जब भारत में चल रहा था ना, तो उस समय लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक है। कौन थे? जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय भारत में लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में? तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का निरसन हो गया, बिल्कुल हो गया, निरसन हो गया। ये 1910 में निरसन नहीं हुआ, 1910 का प्रेस अधिनियम था, निरसन इसका बाद में होता है, ठीक है। कब हुआ? ठीक है, तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे रॉलेट एक्ट का भी 1919 का भी निरसन जो था इसी के समय किया गया। कब हुआ था रॉलेट एक्ट का निरसन? कब किया था, समाप्त कब किया गया था? तो 1922 में समाप्त कर दिया गया था। चौरा चौरी घटना भी इन्हीं के शासनकाल में हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो आपको ट्रेन वाली जो घटना थी, काकोरी ट्रेन वाली, वो भी मतलब इन्हीं के शासनकाल में हो गया, ठीक है। तो सब जो था उन्हीं के शासनकाल में। एसपी सिन्हा बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति जो थे ये नहीं हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये नहीं हुआ था, ठीक है। बाकी सबके समय, इनके समय बहुत सारा कांड हुआ था। क्या क्या कांड हुए थे जरा हम इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये बिहार भारत में जब आए तो सबसे पहला असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। केरल में मोपला विद्रोह हो गया। भारतीय प्रेस अधिनियम और रॉलेट एक्ट अधिनियम को निरसन किया गया, हालांकि तो अच्छा चीज था, ठीक है। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में दंगे हो गए। काकोरी ट्रेन घटना हो गया, ठीक है। एक भारतीय नेता, आर्य समाज के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, इनकी दिल्ली में हत्या कर दी गई, ठीक है। सिया दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाया, ठीक है। दिल्ली और लंदन में दोनों में एक साथ आईसीएस की परीक्षा होने लगा। अब पहला आईसीएस की परीक्षा की बात करेंगे तो कहां पे हुआ था? 1922 में, ठीक है, इलाहाबाद में पहला आईसीएस का। हालांकि ऑप्शन में आपके यहाँ पे इसके सोल्यूशन में 1923 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 1922 में पहली बार हुआ था। नहीं, परीक्षा 22 में हुआ था, ठीक है। भले ही 23 से रेगुलर हो गया होगा, कुछ दिया होगा, दूसरी बात है, लेकिन परीक्षा 1922 में हुआ। 23 है क्या? सर पहले तो 22 ही पढ़े थे लोग उस बुक में। पहले और बाद में क्या होता है, ठीक है, चेक कर लीजिए, मुझे भी 22 याद है, ठीक है, इसके बारे में 1922 है। ठीक है। मुझे 22 याद है, तो 22 में हुआ था परीक्षा, ठीक है। एक बार देख लीजिए कब हुआ था। किसने 1993 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के लिए आमंत्रित किया था? क्या नाम था उनका? दादा अब्दुल्ला, ठीक है। 1943 में INA की महिला रेजिमेंट की कमान किसने संभाली थी? क्या नाम था? हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो था। हाँ, रानी लक्ष्मी कोई संभाली, क्या नाम था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है, उनका नाम क्या था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल था, ठीक है। हालांकि लक्ष्मी स्वामीनाथन लिया है, ठीक है। अरे इन्हीं का नाम से कैप्टन लक्ष्मी सहगल क्यों बोलते थे जानते हैं? इनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है। और सेना में एक अधिकारी जो था जिनका नाम था कैप्टन सहगल था, ठीक है। तो कैप्टन सहगल से इन्होंने विवाह कर लिया, तो इनका नाम कैप्टन लक्ष्मी सहगल हो गया। स्वामीनाथन इनका सरनेम हट जाता है, ठीक है। और लक्ष्मी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसलिए हो जाता है क्योंकि सहगल साहब से इन्होंने क्या की थी? शादी की थी, ठीक है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी ना, ये 2007 में राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़ती है, ठीक है। इनके खिलाफ तो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ, मतलब ये चुनाव लड़ती है 2007 में राष्ट्रपति का। 2007 में नहीं, 2007 है, सॉरी गलत, अरे 2002 में, 2007 में तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन गई थी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? फिनिक्स आश्रम कहाँ पे थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की बात की कहाँ पे किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, यह स्थापना की बात की गांधी जी ने नटाल में किया था। कहाँ पे किया था? नटाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, नटाल में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1904 में महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट पूंजीवाद की आलोचना करता, प्रेस और श्रम की, मानव की गरिमा विशेषता वाले सरल जीवन की गुणों की प्रशंसा कर प्रेरित होकर नटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना हुआ था 1894 में। किसने कहा था जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाता तो हिंसा होती है, इसलिए नैतिक रूप से अनुचित होता है, ठीक है। लेकिन जब इसका प्रयोग किसी वैध कारण के लिए किया जाता है तो नैतिक होती है। बताइए किसने कहा था स्टेटमेंट? राजगुरु ने, ठीक है। किसने कहा था? राजगुरु साहब का स्टेटमेंट है, इसको ध्यान, राजगुरु ही है ना, राजगुरु जी, ठीक है। कब कहा था? तो 1900, ध्यान रखेंगे तो इसे यार मिस्टेक, राजगुरु नहीं होगा, भगत सिंह, वही लग रहा था, गलत लगा, ठीक है। भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। कब कहा था? जब 1929 में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंका था, तब इन्होंने क्या कहा था कि जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाए तो हिंसा होती है, लेकिन इसीलिए नैतिक रूप से अनुचित होता है, ठीक है। लेकिन जब इसका प्रयोग किसी वैध कारण के लिए किया जाता है तो नैतिक होती है, ठीक है। मतलब हिंसा करना ठीक है, लेकिन कारण क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक सुधारों में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसमें थी?
ठीक है। 1935 तो हाँ ठीक है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड उठा जिसको मोनफोर्ड कहते हैं ना, ठीक है, कब थी? 1919 में, यस ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन 1935 में, ठीक है। किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का बीच का राजकुमार कहा था? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या कहा था? देशभक्तों के बीच का राजकुमार कहा था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। और इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा भी पास की थी, ठीक है। कितना रैंक आया था बता? 4th रैंक इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। अब आगे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे तो पहला गलत है, ठीक है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व विठल भाई पटेल ने किया, दूसरा भी गलत है, ठीक है। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले थे दीवान चमन लाल थे, तो तीसरा भी बात करें गलत है। कौन थे? लाजपत राय लाला लाजपत राय थे, ठीक है। दीवान चमन लाल कौन थे? तो सचिव थे, ठीक है। अब भारत में पहला मई दिवस की बात करें 1928 में मनाया गया, तो ये भी गलत है, ठीक है। 1923 में बनाएगा। मई दिवस क्यों मनाते हैं? और मजदूरों को याद करते हैं ना 1 मई को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। तो वहां पे जो 1920 में जो स्थापना हो गया था, पार्टीशन के और बाद दुनिया के मजदूर एक हो, ठीक है। कौन सा संस्था था 1920 में? इंटरनेशनल, क्या नाम था, लेबर के लिए बनी थी रसिया में, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था 1923 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि 1923 होगा। यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? लाला साहब होंगे। यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे सरदार पटेल साहब होंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्या होगा? क्योंकि अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता चचा ने किया था, ठीक है, मतलब नेहरू जी ने किया था, ठीक है। तो पहला इसलिए गलत है, ठीक है। तो ये सारे ही सारे गलत है। तो कौन सा सही? तो कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। जीडी बिरला ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया था, ठीक है, ध्यान रखें। कोषाध्यक्ष के रूप में काम किए थे जीडी बिरला साहब, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, सही है। जदुनंदन शर्मा ने बिहार के गया जिले में किसान आंदोलन का सक्रिय भूमिका निभाई, बिल्कुल ठीक है। जदुनंदन शर्मा ने 1930 में सबनिया आंदोलन के दौरान, ठीक है, इन्होंने मतलब आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी शिक्षा छोड़ दी, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में स्वामी सहजानंद द्वारा स्थापित बिहार प्रांतीय किसान सभा के सदस्य बन गए। अपना जीवन किसान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है। दुग्गी राला बलराम कृष्ण ने तेलुगु तथा गांधी गीता की रचना की थी, तो ये भी आपका क्या है? सही है, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट आपके ट्रू। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? तो बता ही देंगे आप लोग। किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1938 में किस राजनीतिक इकाई ने तिरपुर समिति का गठन किया था? तिरपुर समिति, ठीक है, किसने किया था बता दीजिए। तो मुस्लिम लीग के द्वारा तिरपुर समिति के गठन की गई थी। मतलब कांग्रेस का जो सरकार जो थी ना 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष से थोड़ा ज्यादा ही था, तो इन लोगों का कहना था कि भाई साहब कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, जिन जिन प्रांतों पर मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार किया गया, तो उसके लिए तिरपुर रिपोर्ट आया था, ठीक है। भारत सरकार नियम 1935 के तहत, ठीक है, भारत सरकार नियम 1935 के तहत आप देखोगे, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की संख्या कितनी थी? ठीक है, कितनी थी? तो 260 थी। कितनी थी? तो 260 थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। कितनी थी? तो 260 थी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब हम लोग आगे चलते तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है। 60 नंबर क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी ने कहा कि मानवता का एक क्रांतिकारी विशेष गुण है? ठीक है, तो किस प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी ने कहा कि मानवता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है? तो क्या बताएंगे? क्या हो जाएगा? सुरेश सेन ने कहा था। किसने कहा था? तो सुरेश सेन ने कहा था। सुरेश सेन की बात कर कहां पे इन्होंने लूट लिया था शस्त्रागार को? कहां पे? चटगांव चट्टगांव पड़ता है, ठीक है। घटना कब की है? कब की घटना है? 1930 की। इनके साथ एक महिला नेता थी। महिला नेता का नाम बताए, महिला क्रांतिकारी नेता का। कल्पना दत्त, ठीक है, ध्यान में, कल्पना दत्त। क्या हुआ था? इनको फांसी दिया गया था या फिर इनको उम्र कैद की सजा दी गई थी? उम्र कैद की सजा दी गई थी। बाद में नेहरू जी और मतलब गांधी जी ने जब बीच बचाव किया था तो इनको साधारण कैद में बदल दिया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 में दिल्ली प्रस्ताव रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1927 में दिल्ली प्रस्ताव रखा गया था, तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे 1927 में मुस्लिम लीग की एक बैठक हुई थी, ठीक है, दिल्ली में। तो मुस्लिम लीग के द्वारा दिल्ली प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, ठीक है।
तो ध्यान रखें, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की बात की गलत है, इसमें मोतीलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस तो थे और साथ में चचा थे, ठीक है, दोनों ने मिलकर किए थे, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस प्रसिद्ध नेता ने कहा था कि यदि अस्पृश्यता जीवित रहती है तो हिंदू मर जाता है, यदि हिंदू धर्म को जीवित रखना है तो अस्पृश्यता को मारना होगा, किसने कहा था, बताइए, अम्बेडकर। ठीक है, किसने, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, किसका था, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, ठीक है, किसने कहा था कि भगवान अगर अस्पृश्यता को मानते हैं तो ठीक है मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा, किसने कहा था, ये अम्बेडकर। तिलक का स्टेटमेंट है, ठीक है, किनका स्टेटमेंट है, तिलक नहीं, तिलक जी का स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन भगवान अगर अस्पृश्यता को मानते हैं तो ठीक है मैं भगवान की बातों पर विश्वास नहीं, ऐसा ही कुछ, मतलब मैं भगवान को नहीं मानता, ऐसा तिलक ने कहा था, ठीक है। 1932 में पूना समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना, ये भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, ध्यान रखो, महात्मा गांधी के बीच में बिल्कुल हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं थे, पूना पैक्ट में गांधी जी के बिहाफ पे कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्गों के लिए 71 सीटें से बढ़ाकर 160 कर दी गई थी, गलत है, 71 से बढ़ाकर इनकी सीट कितनी की गई थी, तो 147 कर दी गई थी, या फिर कहीं कहीं पे 148 भी ऑप्शन होगा, 147 और नहीं तो 148, ठीक है, किसमें, प्रांतीय विधानसभा में, और केंद्रीय विधानसभा में इनकी सीट बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, टोटल सीटें का कितना परसेंट, तो 18% कर दिया गया था, ठीक है। पूना समझौता को सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो 1 और 3 की बात करेंगे, इसका सही ऑप्शन है। नेहरू रिपोर्ट के समय में, अब तो गलत पूछ रहा है, तो 1-3 के छोड़ के जो गलत होगा गलत होगा, 1-3 सही था, गलत था तो दूसरा गलत हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, जवाहरलाल नेहरू समिति के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, ध्यान रखना। यह लॉर्ड इरविन की स्वदेशी संविधान बनाने की चुनौती का प्रत्युत्तर था, गलत है, लॉर्ड इरविन ने चुनौती नहीं दी, तो बर्किन हेड ने चुनौती दिया था, जो कि उस समय कौन था, भारत सचिव था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इस समिति के सदस्यों में शामिल थे, ठीक है। इस रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकार, ठीक है, ध्यान में प्रदान किए गए थे, बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 19 मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये भी आपका सही था, ठीक है। कौन कौन इसमें थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, तेज बहादुर सुखरू थे, ठीक है, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, शोएब कुरैशी थे, जी आर प्रधान थे, सबके सब, ठीक है। बाद में इस रिपोर्ट को कांग्रेस में ही मतलब क्या किया गया, विरोध किया गया, अब विरोध करने वाले में चचा थे और नेहरू जी थे, ठीक है, चचा और मतलब सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े विरोधी थे। तो कौन सा सही पूछ रहा है, तो 3 और 4 की बात करेंगे, आपका सही हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किंग जॉर्ज पंचम ने की थी, पहला दूसरा तीसरा में पहला दूसरा तीसरा में प्रधानमंत्री और राजा सेम होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान रामसे मैकडॉनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसी भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं था, गलत है, ठीक है। तीसरे वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, पहला दूसरा तो सही है, बाकी तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेगम जहां आरा शाहनवाज, ठीक है, राधाबाई सुब्बा नारायण ने पहले गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बा रायन ने किया था, ठीक है। तो बेगम जहां आरा शाहनवाज ध्यान में रखिएगा, राधाबाई सुब्बा रायन नाम महत्वपूर्ण है, इन लोग महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। भारत सरकार नियम 1935 में गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, बिल्कुल था, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आता है, ठीक है। इसकी जांच करने के लिए 10 साल पे एक समिति बनाई रहती है, लेकिन बीच में सरकार चेंज होने वाला रहता है, इसलिए 1927 में समिति बन जाती है, इसको बोलते हैं साइमन कमीशन, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आती है, ठीक है, और साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 1930 में सरकार को देती है, ठीक है। इसी रिपोर्ट पर बात करने के लिए, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो परिणाम निकलता है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से संवैधानिक विकास जो था ऐसे ही आपको देखने को मिलता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नागा आध्यात्मिक नेत्री रानी गाइडिनुल वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित थी, बताइए। हाँ, कोई नागालैंड नहीं मारेगा, ठीक है, मणिपुर की थी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। प्रमुख नेता की बात करेंगे तो पहले नेता कौन थे, पहले का नेता क्या नाम था उनका, जिनके बाद रानी साहिबा लीड करने लगती, पहले का नेता का नाम क्या था, भूल रहा हूँ, याद है क्या, अरे क्या नाम, बहुत अच्छा नाम है, नागा करके ही नाम है उनका, याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जिस समय लीड करना शुरू करते उस समय उनकी उम्र में 14 साल की थी, 14-15 साल की एज रही होगी, ठीक है। नागानंद क्या नाम है यार उसका,
छोड़िए। साइमन कमीशन की सिफारिश के बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। साइमन कमीशन ने मई 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। तो पहला की बात कभी जस्ट बोला ना, गलत है। कब रिपोर्ट दी थी? 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी, ना कि 1929 में रिपोर्ट दी थी। ध्यान में इसको रखेंगे तो पहला गलत हो जाएगा। इसने प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर प्रतिनिधि सरकार की सिफारिश की थी, बिल्कुल ठीक है। इसने भारत में बर्मा को पृथक करने की सिफारिश की थी, बिल्कुल ठीक है। अब भारत से बर्मा पृथक कर कब किया गया? 1937 में ना। 1937 में। 1935 के एक्ट में था, 37 में था। सिंध को भी बॉम्बे से पृथक किया गया था, ये भी 1937 में किया गया था, ठीक है। दोनों को दोनों 1935 के एक्ट में था। एक और क्या था, इस रिपोर्ट में संसदीय उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया, तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलत है। इस रिपोर्ट में और क्या था, तो एक वो बनाना था, क्या बोलते हैं उसको यार, वो भी 1937 में बनी, संघीय न्यायालय, ठीक है, जिसको क्या बोले फेडरल कोर्ट। क्या था यहाँ पे बनाना? एक फेडरल कोर्ट बनाना था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेंगे तो 1773 हो जाएगा। फेडरल कोर्ट था, संघीय न्यायालय था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में जाके भारत, आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट बन गया, दूसरी बात है, लेकिन फेडरल कोर्ट थी, संघीय न्यायालय थी, ठीक है, वो भी इसमें था। तो चौथा वाला गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व की अवधारणा को खारिज कर दिया गया। इसने प्रस्ताव दिया कि गवर्नर जनरल के पास कैबिनेट सदस्यों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार होगा। इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार उच्च न्यायालयों पर पूर्ण मतलब क्या करेगी, नियंत्रण रखेगी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है ना, तो 2-3 की बात करेंगे, आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसकी अध्यक्षता तेज बहादुर सुप्रू ने की थी। तेज बहादुर सुप्रू कभी भी कांग्रेस के आई थिंक अध्यक्ष रहे नहीं थे, ठीक है। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है। इस अधिवेशन मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, तो दूसरा आपको सही है, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर भी मतलब क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया था, केवल आपका 2 सही है, ठीक है। दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत है, क्योंकि 22 मार्च नहीं था, क्या होगा, 12 मार्च हो जाएगा। क्या होगा? 12 मार्च होगा। 24 दिनों तक मतलब क्या होता है, ये चलती है। बात करें कितने, 240 मील की दूरी तय की जाती है, ठीक है। अगर पूछेंगे किलोमीटर में कितना है, तो 385.6 किलोमीटर, ठीक है। 24 दिन की यात्रा पूरा करके गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी में, ठीक है, पहुंचा। उन्होंने क्या किया, नमक बनाया दांडी में पहुंच के? बना के हाथों में उठा के हाँ, नमक नहीं बनाते हैं, ठीक है। हाथ में लेकर वहां पे फालतू का समय नहीं था उनके पास, जाके वहां पे नमक बनाएंगे, ठीक है। नमक ऑलरेडी वहां पे बना हुआ था, हाथ से उठाते थे, गिरा के नमक कानून को तोड़ देते, न कि वहां पे नमक बना रहे थे, ठीक है। तो ये प्रश्न कहीं पे घुमा के पूछा था, इसको गलती लिया था, ठीक है। तो नमक नहीं बनाते, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस ऐतिहासिक मार्च में सबनीय आंदोलन की शुरुआत हुई, बिल्कुल। सबनीय आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल को पटना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नमक बनाने और नमक कानून को तोड़ने के लिए नखास तालाब स्थल को चुना गया। तो तीसरा वाला भी गलत है, ठीक है। नखास तालाब स्थल को चुना गया था, इसका नेतृत्व अंबिका कांत सिन्हा कर रहे थे, ठीक है। नखास चलो, नखास पिंड चलो, ठीक है। अंबिका कांत सिन्हा, अंबिका कांत प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। और पहला भी आपका गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन थे, अंबिका कांत प्रसाद थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, वहां से नमक हाथ से उठा के नमक कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, रात में ही पहुंच गए थे 5 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल की घटना होती है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 385.6 किलोमीटर की दूरी तय किया था, ठीक है। चलिए, तो कौन सा सही हो जाएगा, सही पूछ रहा था ना, तो केवल 2। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? गलत है। नेहरू साहब हो जाएंगे, ठीक है। 15 अगस्त 1930 का दिन पूरे स्वतंत्र भारत में स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। क्या बात सही है? 26 जनवरी। गलत हो जाएगा, 26 जनवरी होगा, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात में यमुना नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का स्वतंत्रता का नवीन झंडा फहराया। सही है कि गलत है? 26 जनवरी गलत है, यमुना नदी नहीं होगा। कौन सा नदी? लाहौर में यमुना नदी क्या करने आएगी? रावी नदी, ठीक है। आप अब बीपीएससी वैसा प्रश्न नहीं पूछता है, आधा देख के सही हो गया, ठीक है। पूरा ध्यान से पढ़िएगा तो कहाँ पे क्या गलती दिए हुआ है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में, देखिए यहां तक गलत है, बाकी ये सही है। इस प्रश्न में देखिए ये गलत है, बाकी ये लाइन सही है। इस प्रश्न में देखिए पूरा सही है कि नदी का नाम गलत रावी दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे की बात करेंगे। इसी में सबनीय आज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसमें स्वीकार किया गया था? किसमें स्वीकार किया गया था?
लाहौर ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1979। तो इसी में स्वीकार किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है। औपनिवेशिक काल के दौरान गठित निम्नलिखित आयोगों पर विचार कीजिए। 1929 में नियुक्त ली कमीशन, ली आयोग को, ठीक है, कृषि रॉयल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन की सिविल बात सर्विस करेंगे तो ध्यान रखें, सही है कि गलत है? गलत है, सिविल सर्विस के लिए तो। 71 वाला की बात करें, सही है, गलत है। हाँ। ठीक है, क्योंकि 1923 में ली आयोग जो था सिविल सर्विस से संबंधित थी। इसी के आधार पर 1926 में आप देखोगे तो क्या बनता है, ठीक है, सिविल सर्विस कमीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लोकसभा आयोग। 1924 में नियुक्त मूडीमैन समिति को आधिकारिक तौर पे सुधार जांच समिति की रिपोर्ट में जाना जाता है, तो ये ठीक है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका गठन 1924 में मुख्य रूप से 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में स्थापित संविधान की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। 1923 में नियुक्त लिथगो आयोग का आधिकारिक तौर पर भारत में सुपीरियर सिविल सेवा पर रॉयल आयोग के तौर पे भी इसको जाना जाता, तो ये भी आपको गलत है। ठीक है, क्योंकि 1930 में नहीं गठित हुई थी, ये आपको 1926 में थी। ठीक है, तो ये भी गलत है, सारे के सारे ही गलत है। ये दूसरा वाला तो सही है ना, दूसरा वाला क्यों गलत है? मूडीमैन वाला तो ठीक है ना, ये सही है, पहला गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है ना, तो 1 और 3 की बात करेंगे, आपका क्या है, गलत है। 1927 में बटलर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। बटलर समिति बनी थी क्यों? तो सिंपल प्रश्न, बटलर समिति क्यों सेंट्रल बनी थी? स्टेट तो इसका गठन रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध को सही करना था। इसकी सिफारिश देशी रियासत को उनकी सहमति के बिना भारतीय राज्य को, भारतीय सरकार को भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी, उसको सौंप देना था, ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, इसको मनाना था, न कि जबरदस्ती करना था। ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ बनाना था, जिसमें देशी रियासतों की क्या होती थी, तो सहमति होती। ये 3 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष की बात करें हरकोट बटलर थे। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संघ में प्रांतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रांतों का भारतीय संघ में विलय 2 चरणों में संपन्न हुआ, बिल्कुल ठीक है। दूसरे चरण में कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़कर सभी प्रांतों का एकीकरण शामिल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरे चरण में बात करेंगे, दूसरा इसलिए गलत है कि पहले चरण में 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़कर सभी प्रांतों को किया गया था। ठीक है, दूसरा चरण में इन लोगों का हुआ था। ठीक है, मतलब पहला चरण में इन लोगों का नहीं हो पाया था, दूसरा चरण में इन लोगों का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चरण में इतना छोड़कर नहीं, पहले चरण में इसको छोड़कर सभी प्रांतों के एकीकरण कर लिया गया। दैट मीन इसका किस चरण में हुआ, तो दूसरा चरण हुआ। कश्मीर को विलय पत्र, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, जूनागढ़ को किस आधार पे, जन्म संग्रह के आधार पे। ठीक है, संग्रह। बिल्कुल ठीक है। एकीकरण के दौरान भारतीयों को प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, उन्हें गवर्नर और राज प्रमुख बनाया गया। नहीं, साथ में उनको प्रीवी पर्स देने की बात की गई थी। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार 26वां संविधान संशोधन लाती है 1971 में, आप प्रीवी पर्स को क्या करती है, समाप्त कर दी। एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार के लॉलीपॉप था, प्रलोभन था। ठीक है, बाद में इंदिरा गांधी ने सब कुछ छीन लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? द्वितीय विश्व जब होता है तो उसमें भारत का था लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो की बात करेंगे, भारत के क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, उसके बाद आएंगे बेबल के बाद आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बिलिंगडन का शासनकाल 31 से लेकर 36 तक था। 36 में आप कहेंगे कौन आएंगे, क्या नाम था उसका यार, लिथगो आएगा, 36 से लेकर 44 तक बना हुआ रहेगा। ठीक, बेबल आएगा 44 से लेकर 47 तक बना रहेगा। ठीक है, फिर 24 मार्च 1947 को, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आएगा। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है। 24 ठीक 1 साल के बाद 24 मार्च 1947 को, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आएगा। और इसको किसने भेजा था, इसको इटली ने भेजा था। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। ध्यान रखिए, बिल्कुल ब्रिटिश बात करेंगे, ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया। 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज कौन थे, जॉर्ज कौन सा, तो जॉर्ज द 6, ठीक है, ने अपनी शाही स्वीकृति दे दी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इस अधिनियम के आधार पर, ठीक है, भारत का शासन चलाया जाना था।
इस अधिनियम के आधार पर भारत का शासन नहीं था। बोला गया था देखो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो था ना, उस पे भारत का प्रशासन आपको चलाना है, चलाओ। ठीक है। भारत के लिए राज्य सचिव का पद को समाप्त कर दिया। बिल्कुल, भारत के लिए राज्य सचिव के पद को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो सही गलत पूछ रहा है ना, तो केवल आपका 2 गलत है। ठीक है। क्योंकि 90 जब तक भारत आजाद नहीं होता 1935 के अधिनियम पे सरकार चलेगी, और ये चल रही थी 1950 तक चल रही थी। ठीक है। और भारत का तो संविधान 26 को ही मतलब बन गया था। ठीक है। और लेकिन पाकिस्तान का संविधान बनता है 1956 में जाकर पाकिस्तान का संविधान बनता है। ठीक है, काफी समय बाद। तो चलिए अभी हम लोग 75 क्वेश्चन को देख लिया। आई थिंक मजा आया होगा। 76 क्वेश्चन से कल के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है।